और हुसैन ने क्या फरमाया कि तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी सईद है। हज़रत हुर वो जो फ़ौज यजीद के सिपह सलार थे, मगर फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। तो इस साइड पे जी इन्होंने ज़ायरीन की खिदमत के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। रोड के ऊपर रोका है इन्होंने, इराकियों ने, ये सारे फौजियों ने ही रोका है हमें, हमारी पूरी बस को। ये एरिया पूरा का पूरा दैश के पास रहा है, पूरी फुल गर्मी वाला माहौल, फुल सहरा के अंदर ये कैंप लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। सुबह के 3 बज रहे हैं और 3 बजे हम करबला मोहल्ला से आप सामरा, बगदाद, मुख्तलिफ जो ज़ियारतें हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते के अंदर जो जो ज़ियारतें आएंगी वो हम करने के लिए जा रहे हैं, आप सबको भी करवाएंगे। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी आएगी और भी बहुत सारी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फ़िलहाल मैं गली में ठहरा हुआ हूँ, तो यहाँ से सीधा हम चल रहे हैं होटल के ऊपर। वहाँ पे ज़ायरीन का सामान भी आ चुका है, तो वहाँ पर चल के दिखाते हैं सारे प्रोसेस। अच्छा जी, ये है हमारा होटल और सामने ही आपको खैमागाह नज़र आता है। तो होटल के अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू क्या है वो दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, सब ज़ायरीन का सामान अभी आ गया है, बस के ऊपर रखते हैं और चलते हैं फिर आगे की जानिब। बस का वेट हो रहा है, बस यूँ ही आती है, बस के ऊपर सामान को रखते हैं। तकरीबन 150 ज़ायरीन, 3 बसें हमने मंगवाई हुई हैं, तो 3 बसें आती हैं, उनके ऊपर फिर चलते हैं मुख्तलिफ ज़ियारात के लिए। ज़ायरीन का सामान आया हुआ है जी, ये सारा होटल की लॉबी के अंदर इस टाइम आप देख रहे हैं। हमने कहा जितने में बस आती है चाय पी ली जाए थोड़ी सी, तो सब भाई चाय पी रहे हैं इस साइड पर। बाहर दाने के ऊपर सामान लोड किया जा रहा है, जितना भी लोगों का सामान था वो आगे ले जाएंगे ताकि चेक पोस्ट तक पहुंच जाए। आगे फिर बस के ऊपर इंशाल्लाह रख के हम बस के ऊपर बैठकर आगे चलेंगे। बैग लोड किए जा रहे हैं इस तरह की गाड़ियों के ऊपर, ये देखें सब के सब ये हमारे ही कारवान के बैग है। करबला के अंदर ये हमारा होटल था और इसी के बिल्कुल साथ आपको वो मकाम नज़र आता है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमे लगाए थे। ये वैसे पूरा एरिया खैमागाह होती होगी उस वक्त करबला के अंदर, जहाँ आज हमने खैमे लगाए हैं, हमने यहाँ पर रिहाइश रखी है। तो इस साइड पे अगर आप चले जाएं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर पहुँच जाते हैं, जो तकरीबन 2 मिनट की वॉक के ऊपर आप पहुँच जाते हैं। आगे सामान जा रहा है, सामान जाने के साथ साथ हम भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़ायरीन का अभी भी रश है बड़ा, तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा बस तक। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बस के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ ज़ियारात की तरफ हम चल पड़ेंगे। अच्छा जी, सामान वगैरह रखा जा रहा है सारा बसों के ऊपर और ज़ायरीन बैठ रहे हैं। तो एक ये बस है हमारी और ये बस, और इसके पीछे वाली भी बस हमारी ज़ायरीन की है। करबला से 10 से कोई 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर हज़रत हुर का रोज़ा है, तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की रोज़े के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ के मनाज़िर दिखाते हैं। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के ऊपर आ चुके हैं, तो आगे जान इनका क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता है या ताल्लुक़ है ऐसा, जिनकी वजह से आज इनके रोज़े के ऊपर इतनी रौनक देखने को। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो वज़रा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाअत और बहादुरी में आपका ख़ानदान कूफे के ख़ानदानों में मशहूर था। और जब उमर साद से आपने पूछा था ना कि क्या जंग होगी, उमर साद ने कहा बेशक होगी, लेकिन हुर मैं क्या देखता हूँ कि तुम्हारा चेहरा मुतग़य्यर है, रंग बदला हुआ है। अगर कोई मुझसे ये पूछता था कि तुम्हारे लश्कर में सबसे बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता था, लेकिन तुम्हारा चेहरा बदला हुआ क्यों है? तो हुर ने कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ बेशक सैर व सैराबी है, लेकिन जहन्नम में मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ, इसलिए मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। और ये कह के हुर लश्कर यजीद से निकले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे अपने आप को गिरा दिया। शर्मिंदगी के साथ हुसैन ने भी बढ़ के गले लगा लिया।
और हुसैन ने क्या फरमाया कि तू दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी सईद है। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को देख के कम से कम ये चीज़ समझ में आती है कि जब हुर की ख़ता माफ़ हो सकती है तो फिर हमारी भी ख़ताएँ माफ़ की जा सकती हैं। ज़ियारत हज़रत हुर अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। इससे पहले हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की तदफ़ीन के सिलसिले में कि तमाम शहदाए करबला यहाँ से 6 किलोमीटर दूर दफन। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे किस लिए दफन है? वो इसलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नौके नेज़ा पर बुलंद किया जा चुका, हुसैन अपनी तमाम कुर्बानियाँ पेश कर चुके, तो अब उमर साद ने लाशों की पामाली का हुक्म दिया था। ऐसे में हुर के कबीले वाले आगे बढ़े और हुर के कबीले वालों ने क्या कहा कि हमारी गैरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे किसी कबीले वाले का लाशा हमारे सामने पामाल कर दिया जाए। तो वो हुर के कबीले वाले हुर के लाशे को यहाँ पर लेके आए और उन्होंने यहाँ पे रखा ताकि तमाम शहदाए करबला के लाशे पामाल हो जाएं, लेकिन हुर का लाशा पामाल न हो सके। शाम था नबी का कैद था, बाजार शाम था, अब्बास जैसा भाई नहीं दो जहान में। वो भाई था हुसैन का लेकिन गुलाम था, ज़ैनब थी सरबरहना, ज़ैनब थी सरबरहना, कैदी इमाम था, कुनबा नबी का कैद था, बाजार शाम था। आया दरे हुसैन पे किस्मत बदल गई, और थोड़ी देर बाद अलैहि सलाम था। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की रोज़े से अब जा रहे हैं हम सीधा आगे की जानिब। हज़रत हुर वो जो फ़ौज यजीद के सिपह सलार थे, मगर फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए और वो सिपह सलारी छोड़ दी। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे हैं, ग्रुप आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसी तरह हमारा ग्रुप भी आया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम बस के ऊपर बिठा के ज़ायरीन को लेके जा रहे हैं और इस साइड पे कुछ ग्रुप उतर रहे हैं ज़ियारत के लिए। और इस साइड पे अगर आप देखें तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का आपको रोज़ा नज़र आता है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की रोज़े की जानिब जा रहे हैं, उनके 2 शहज़ादों के रोज़े की जानिब, जिन्हें इब्राहीम और मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पे चल रहे हैं, तो ये भी करबला के नज़दीक वाली ज़ियारतों में आ जाती है और इसके ऊपर भी तकरीबन करबला से आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद ये गाड़ी पार्किंग के अंदर ठहराई और ठहराने के बाद सीधा चल रहे हैं रोज़े के ऊपर। एक विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। विलेज के अंदर ही ये रोज़ा बना हुआ है। विलेज के अंदर ही मुख्तलिफ शॉप्स हैं जो इधर और इधर बनी हुई होती हैं, और यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ती खजूर देखने को मिलती है। बानिस्बत आप अपने कंट्री के साथ भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ती होंगी। और साथ ये विलेज के अंदर जो रोज़ा बना हुआ है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 शहज़ादों का रोज़ा बना हुआ है, जिनकी वालदा का रोज़ा लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, बीबी रुकैया का। ये उसके रोज़े के ऊपर हम आ चुके हैं, तो अंदर चलते हैं, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताते हैं और उसके साथ ही आपको यहाँ का माहौल भी दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर खजूर भी आपको मिलती है मुख्तलिफ। हाँ जी, प्राइस पाकिस्तानी हाँ, किलो 1000 इराकी, किलो 1000 इराकी, 6 किलो 5000 इराकी। मतलब ये कि अभी यहाँ पे पिछली दफ़ा जब मैं आया था 100 रुपये केजी पड़ती थी पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी थोड़ा सा रुपया भी नीचे आया है, तो जिसकी वजह से अभी जो है ना ये 170-180 रुपये केजी पड़ रही है। अंदर आए हैं जी, इस तरह बैठने के लिए एक जगह है और ये सामने रोज़ा है, इस साइड पे कोई लंगर और नियाज चलाया जा रहा है। ये दोनों शहजादे हज़रत मुस्लिम के साथ कूफे में आए। दूसरा जो यहाँ बयान किया जाता है और यहाँ लिखा हुआ है किताब में भी, वो ये है कि नहीं, बल्कि ये अपनी मादर गिरामी के साथ कारवाने हुसैनी में वारिद करबला हुए थे। किसी तरह से इन दोनों शहजादों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको कूफे रवाना कर दिया गया, इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने इन दोनों शहजादों को
ज़िंदान में डालने का हुक्म दे दिया। ज़माना गुजर गया, वक्त गुजर गया, बरस गुजर गया, ये दोनों शहज़ादे कैद में रहे, ज़िंदानबान बदलते रहे। इतने में एक ज़िंदानबान आया जिसका नाम मशकूर था। शहज़ादों ने इससे अपना तारुफ कराया। ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था। इसने अपने आप को शहज़ादों के कदमों पर गिरा दिया। कहा, शहज़ादों, मैं आपको जानता नहीं था, मैं तुम्हें ज़िंदान से आज़ाद किए देता हूँ। इसने इन दोनों शहज़ादों को ज़िंदान से आज़ाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे तमाम रात रास्ता तलाश करते रहे, कूफे से बाहर ना निकल सके। एक जगह पनाह ली, जिस जगह पनाह ली वहाँ एक खातून से तारुफ हुआ। इस खातून ने पूछा, बच्चों तुम कौन हो? बच्चों ने अपना तारुफ कराया कि हम यतीमान मुस्लिम हैं। ये भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की चाहने वाली थी। इसने बच्चों को अपने घर पे मेहमान किया। ये बच्चे इसके यहाँ मेहमान हुए। रात हो गई, ये बच्चे सो रहे थे, महवे ख्वाब थे। इधर ये खातून जो थी, इसका शौहर था हारिस मलून, ये इब्न ज़ियाद के सिपाहियों में से था। इब्न ज़ियाद मलून को खबर मिली कि ये बच्चे ज़िंदान से आज़ाद हो गए हैं। इसने इन दोनों शहज़ादों की गिरफ्तारी के ऊपर इनाम रखा। ये हारिस मलून तमाम दिन बच्चों को तलाश करता रहा। जब रात हुई तो ये घर में आया। ये बच्चे इसके यहाँ एक हुजरे में महवे ख्वाब थे, आराम कर रहे थे। रात को बाबा को ख्वाब में देखा। जब बाबा को ख्वाब में देखा तो बेदार हो गए, गिरिया करना शुरू कर दिया। एक दूसरे के बगलगीर होकर गिरिया कर रहे थे। इस मलऊन की आँख खुली, ये बेदार हुआ गिरिया की आवाज़ सुन के। उस मकाम पे आया, उस हुजरे में आया जहाँ ये बच्चे गिरिया कर रहे थे। इसने पूछा कि कौन हो? बच्चों ने अपना तारुफ कराया कि हम यतीमान मुस्लिम, हम पिसराने मुस्लिम हैं। बस ये तारुफ कराना था कि ये मलऊन मुश्कों से पकड़ के बच्चों को खींचता हुआ अपने घर के सहन में लेके आया और एक सुतून से इन बच्चों को बांध दिया। तमाम रात इन बच्चों के ऊपर जुल्म करता रहा। जब सुबह हुई तो ये बच्चों को लेके चला फुरात के किनारे, ताकि इन बच्चों को कत्ल करे, इन बच्चों को शहीद करे। रास्ते में बच्चों से ने इससे 2-3 गुफ्तगू की। का ये बता मलून, तू हमें क्यों कत्ल करना चाहता? तू हमें किस लिए कत्ल करना चाहता? तुझे इनाम का लालच है, तू हमें मदीना लेके चल, वहाँ हमारे सैयद और सरदार रहते हैं, हम तुझे इतना इनाम दिलाएंगे कि इब्न ज़ियाद के इनाम से ज़्यादा होगा तो राज़ी हो जाएगा। ये मलऊन न माना। तो बच्चों ने इससे कहा, अच्छा हमें ऐसी जगह पे लेके चल कि जहाँ गुलामों को बेचा जाता है, तुझे हमारी इतनी कीमत मिल जाएगी कि इनाम से ज़्यादा होगी। ये मलऊन फिर भी न माना। अब बच्चों ने इससे तीसरी ख्वाहिश की, अच्छा अब जब तूने हमारे कत्ल का इरादा कर ही लिया है तो हमें इतनी मोहलत दे दे कि हम 2 रकात नमाज अदा कर लें। इसने इजाज़त दी। बच्चों ने नमाज अदा की। इस मलून की तलवार चली, दोनों शहजादों के सरों को तन से जुदा किया और इन दोनों शहजादों के सरों को तन से जुदा करने के बाद इन दोनों के लाशों को फुरात के हवाले कर दिया। अजीज़ों, ये वो मजलूम बच्चे हैं कि जिनका कातिल भी उन्हें पहचान न सका। जब ये दोनों बच्चों के, दोनों शहजादों के सरों को लेके पहुंचा है ना इब्न ज़ियाद के पास, तो इब्न ज़ियाद ने जानते हैं क्या कहा? सरों को देखने के बाद कहा कि ये बता कि तू किसके सर ले आया है मेरे पास? कहा कि ये मोहम्मद इब्राहिम के सर हैं, ये पिसराने मुस्लिम के सर हैं। तो इब्न ज़ियाद ताज्जुब से कहता है कि जब मैंने इन बच्चों को देखा था तो इनके चेहरे गुलाब की तरह थे, आखिर तूने क्या किया कि इन बच्चों के रुखसार नीले हो गए? ये मलून कहता है कि मैंने तमाम रात इनके मुंह पे तमाचों पे तमाचे लगाए कि जिसकी वजह से इनके चेहरों की रंगत नीली हो गई। परदेसी जानवा दे नाल खुशियां दिन ईद दे मना दे, जेदी होई गोद खाली, जेदी होई गोद खाली, लाट लड़ावे तो लाल रुपया दे, बतना केवल आएंगे। एक दुखिया मेरी ईद दे दिन बेखे पुत्रा दिया रवा ना
ना जा बिछड़िया लाला दे रहे भर दे ओखियां हवा हथ सीते चोले अमड़ी ने आखे आण ते आप पवावा दिते हसरत नाल यतीमानू जिड़े आप बनाए चावा जेड़े सीते सी उस चोले राखू पवादी हसरत ए दिल च रही है ओने यतीम पाए ओने यतीम पाए जेड़े आप बनाए दुलाल रुपैया दे ए वतना ते बलने आए। मुस्लिम बिन अकील के दो नन्हे शहजादों की इब्राहिम और मोहम्मद की ज़ियारत करने के बाद हम चल रहे हैं आगे की जानिब। ये दो नन्हे सैयदजादे ये करबला से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर इनका रोज़ा देखने को मिलता है। तो फ़िलहाल हम बाहर आ चुके हैं। बाहर इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। बाहर आओ तो इस तरह की मंडी आपको देखने को मिलती है खजूरों की। यहाँ पर ये तकरीबन जो है ना आपको 150 रुपये पाकिस्तानी के अंदर खजूर दे देंगे। ये देखिए खजूर ही खजूर। ये खजूर अरबाइन के ऊपर सिर्फ नज़र आती है, आम दिनों में नहीं होती है खजूर। यहाँ पर मुहर्रम में जब आप आएंगे तो खजूर आपको शायद यहाँ पे ना मिले। हाँ जी, पाकिस्तानी पूरी बोरी की कीमत पूछ रहे हैं इससे। 5000 पाकिस्तानी 5000 कोई डिस्काउंट? पाकिस्तान 22000 पाकिस्तानी 3000 3000 हाँ باين انت باين 3000 पाकिस्तानी। لا لا ओके ثاني 5000 अच्छा 4000 ماكو فايده نازل पाकिस्तानी 4। باين ये 5000 मांग रहा है। 30 किलो की बोरी है उसके। यही साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। 5000 रुपये के अंदर इस तरह की खजूर मिलती है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा है ना कि ये 170-80 रुपए की केजी पड़ती है। पहुंच चुके हैं बस के ऊपर और सीधा चलते हैं अंदर। अच्छा जी, अभी यहाँ से ज़ियारत कर ली है हमने। अभी जा रहे हैं बलद और सामरा की जानिब। तो वो तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र होगा हमारा, तो वो सारा जर्नी दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ये कुरकुरे हैं और उसके बाद जो है ना ये कुछ फल फ्रूट हैं। ये केला, सेब, जूस और उसके अंदर ये चॉकलेट वाला केक। तो ये चीज़ें खाते हैं और फिर आगे को सफ़र करते हैं। तो ज़ायरीन के अंदर सुबह के नाश्ते के अंदर कुछ हल्का फुल्का दे दिया है। तो इंशाल्लाह आगे चल के फिर खाना भी खाएंगे दोपहर का। ज़ायरीन के अंदर तकसीम किया, ज़ायरीन उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पेट्रोल डलवाने से पहले यहाँ पर कार्ड का कुछ सिस्टम है। कार्ड दिखाया जाता है, फिर उनकी फ़ोटो खींची जाती है, फिर जाके उनको एक लिमिटेड पेट्रोल मिलता है। उसकी नंबर प्लेट कॉपी की जा रही है कैमरे के साथ, फिर ये कार्ड उसे दिया जा रहा है। अब ये लेके जाएगा पेट्रोल पंप के ऊपर। इराक़ के अंदर कुछ इस तरह का सीन भी देखने को मिल रहा है हमें। ये अब हमारी बस की बारी। अब जी ये पेट्रोल पंप डीज़ल डलवाने के लिए आ गए यहाँ पर। अब डीज़ल डाला जा रहा है यहाँ पर ड्राइवर खुद ही डीज़ल डालते हैं मेरे दोस्त। ये ट्रेले के अंदर डाल रहा है डीज़ल भाई। ये 300 लीटर डॉलर है और ये 400 रुपये का रेट है। 400 रुपये का। पाकिस्तानी 80 रुपये का यहाँ पर 1 लीटर देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, कोई लिमिटेड डीज़ल देते हैं, पता नहीं क्या सीन था। पीछे हर गाड़ी आती है, पहले अपनी तस्वीर खिंचवाती है नंबर प्लेट की, फिर उसके बाद कार्ड दिखाती है अपना, फिर जाके उसे इजाज़तनामा मिलता है कि इतने लीटर जाके डाल लो। ये शायद इनके जैसे सरकारी होता है ना
कि इतना लिमिट होती है, उतने लिमिट के हिसाब से ही आप डीजल ले सकते हैं। रोड के ऊपर रोका है इन्होंने, इराकियों ने। और इस रोड के बारे में कहा जाता है कि ये एरिया पूरा का पूरा दैश के पास रहा है। अभी भी यहाँ के मकामी लोग दैश से मतलब खौफ खाते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे बसों को रोक रहे हैं। हमारी 2 बसों को इन्होंने रोक लिया, ये देखें अभी तीसरी को रोक रहा है। ये कह रहा है आप हमसे कुछ ना कुछ खा ले, समझ रहे। यहाँ पे एक फ़ौजी चेक पोस्ट बनी हुई है, आरजी इन लोगों ने खुद ही बनाई हुई है, फ़ौजियों ने। और सारे फ़ौजी ही खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारे फ़ौजियों ने ही रोका है हमें, हमारी पूरी बस को, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमसे वैसे नहीं छोड़ेंगे, बोल भी रहे थे। ये पूरी बस रोक ली इन्होंने हमारी। और आगे आ गए, इन्होंने कहा कि भाई आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, फ़ौजियों ने इराक के अंदर। तो अभी जो है ना रुके हैं। हाँ, रुकने के बाद जो है ना, ये कोई इनका झंडे का निशान भी है, वो भी दिखा रहा, अपना शो कर रहा है। तो इस साइड पे जी इन्होंने ज़ायरीन की खिदमत के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। देखें जी, यहाँ के फ़ौजी इस तरह खिदमत भी कर रहे हैं। खैर हमारे फ़ौजी भी किसी से कम नहीं है यार, लेकिन ये सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं। पानी ठंडा, और इस साइड पे चाय का सिस्टम। मेडिकल कैंप भी बना हुआ है यार इनका, फ़ौजियों का जैसे होता है। हाँ सर, कैसे हैं चावल? हैं जो भी होता है लंगर तो अच्छा होता है माशाल्लाह। वैसे इराकी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे जी बैठने की जगह भी बनाई है, 2 कूलर भी लगाए हुए हैं। पूरी फुल गर्मी वाला माहौल, फुल सहरा के अंदर ये कैंप लगा हुआ है। ये देखें जी, ये इन्होंने चावल और ये दे दिए हैं। चावल ले लिए जी इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब अच्छे बने हुए। में आ जाओ। यहाँ पे जो ना और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, ये देखें। बस ये जस्ट टेस्ट। हाँ शुक्र। यूट्यूबर अंग्रेजी खान टीवी 1 باكستان हाँ पाकिस्तान। 2064 ألف مشاهد. ها 200 وزيادة؟ 200 ألف. खिदमत भी कर रहे हैं, नाम भी पूछ रहे हैं हमारा। बहरहाल बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर पूरे दूर दूर तक मतलब आपको कोई होटल नज़र नहीं आता। तो फ़ौजियों की जानिब से ये अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। अच्छा जी, दरियाए दजला के ऊपर से जा रहे हैं हम। पहुँच चुके हैं सामरा। सामरा मतलब जो देखे उसे भा जाए, मतलब इसका मतलब ये होता है। तो उससे शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद ये बस स्टेशन है, यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं सब यहीं पे बसें ठहराते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं किसी लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ भी आ रही हैं। करबला की आवाज़ें लगा रही हैं अभी, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से भी यहाँ पर आ रही होंगी। तो मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी बआसानी आप अकेले आ सकते हैं। पीछे चेकिंग करवाई बैग की, सामान की चेकिंग करवा के सीधा हम पहुंच चुके हैं आगे। और यहाँ पर जो ज़ियारतें हैं वो आपको करवाते हैं। दूसरी चेक पोस्ट आ गई है सामने, दूसरी चेक पोस्ट से चेकिंग करवाते हैं, फिर अंदर की जानिब चलते हैं। दूसरी जो है ना चेक पोस्ट भी हमने क्रॉस की और वहाँ से भी चेकिंग करवाई। अरबईन की वजह से रश ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये शटल चलती थी इनकी, वो शटल नहीं चल रही। थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है हमें। और अभी हम पहुंच चुके हैं। पीछे लंगर वगैरह भी तकसीम किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों। खैरियत से पहुंच चुके हैं। तकरीबन 4-5 घंटे का सफ़र करने के बाद एक बार फिर से तो आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाजिर। और यहाँ पर 10वें इमाम, 11वें इमाम और 12वें इमाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालदा और फूफी की भी यहीं पर ही रोज़ा है। सारा कुछ दिखाता हूँ आपको, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा।
ये वो जगह है जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखा गया था। तो वो जगह इसके नीचे है, इसके ऊपर इस तरह का गुंबद बनाया जा रहा है और ये वो ज़रिया जहाँ पर 4 हैं वो उनके ऊपर गुंबद है। तो ये गुंबद तोड़ दिया गया था दैश की जानिब से 2010 के अंदर। तो उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया, दोबारा फिर तोड़ा गया। तो इस तरह के प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिले थे 2010, 8, 9, 10 और 11 के अंदर। बहुत हालात ख़राब थे सामरा के, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जुतियाँ अमानत रखवाते हैं, कैमरा अमानत रखवाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। सामरा इराक का कदीमी शहर है। इस मकाम पर 4 रोज़े हैं एक ही जगह पर। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये 2 इमाम हैं। 2 ज़ियारात और हैं, 2 ख़वातीन हैं। एक नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत हकीमा खातून की कब्र है और एक मादर इमाम ज़माना हज़रत नरजिस खातून की कब्र है। इमाम ज़माना का सरदाब गैबत है। ये 5 ज़ियारात हैं यहाँ पे। तो ये जिस जगह पे आप बैठे हैं ये इमाम का अपना घर है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इन दोनों इमामों को इमामैन अस्करियैन कहा जाता है। दोनों इमामों को अस्करी कहा जाता है। तीसरी ज़ियारत है वो हज़रत हकीमा खातून की। ये हज़रत हकीमा खातून बड़ी साहिब फजीलत खातून है। कि नवे इमाम अलैहिस्सलाम की साहबजादी जब इमाम ज़माना की विलादत का वक्त करीब आया तो फुफी को बुला के भेजा। इमाम ज़माना की तन्हा तरीन विलादत की तन्हा तरीन गवाह ये बीबी है हज़रत हकीमा खातून। चौथी ज़ियारत किसकी है? हज़रत नरजिस खातून। हज़रत नरजिस खातून, अगर आप इनको ख़ानदान के एतबार से देखें तो ये बादशाह रूम की बेटी थी। अगर आप इन्हें शजरा नसब के एतबार से देखें तो जैसे पैगम्बर इस्लाम के साथ में जो रहा करते थे उन्हें सहाबी कहा जाता, लेकिन जो हज़रत ईसा के साथ में रहते थे उनको सहाबी नहीं बल्कि हवारी कहा जाता था। तो हवारी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है वो इनका ताल्लुक़ था। ख़ानदानी एतबार से इनका नस्ब जो है वो ये। इस साइड पे रोज़े से जो ही आप आते हैं तो इस साइड पे आपको बहुत बड़ा हाल नज़र आता है जहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद नमाज वगैरह भी अदा कर सकते हैं। बेसमेंट के अंदर वो मकाम है जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आए थे। ये है जी वो जगह जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इबादत करते हुए देखा गया। ज़ियारत की हमने, यहाँ की ज़ियारत करके अब जो है ना हम जा रहे हैं आगे की जानिब। तो शाम भी हो चुकी है, तकरीबन जो है ना मगरिब होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।